ओके बेटा, तो हुण मैनू ये कोई इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट्स हियर तो यू कैन टेल मी नाउ। बिस्मीत एंड तनवी, कोई डाउट है इसमें बेटा? ओके, समझ में आ गया मतलब। तो इसको आपने एक बार घर पे जाकर करके देखा होगा, है ना? सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस थिंग। सो वी हैव ड्राइव्ड द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ द कैपिलरी, दैट द हाइट अप टू विच द वाटर विल rise. So today we are going to cover some of the properties for this, or some important points that are not supposed to be missed. Okay, so let us start now. Important points. Okay. तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दी हाइट अटेन्ड विल डिपेंड। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखूं तो दैट विल बी दिस। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड दिस कैपिटल आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिलरी। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस सरफेस टेंशन एंड द डेंसिटी is the property of the fluid. So height of the height that will be attained by the fluid will depend upon both of the things. There will be two things: what the properties of fluid as well as the properties of the capillarity. So we can say that the height depends on height will depend upon both the fluid and the capillary. तो कैपिलरी की भी प्रॉपर्टीज काम आएंगी और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी काम आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कैपिलरी है तो अलग अलग फ्लूइड में सेम ही हाइट आएगी। नो, अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग हाइट होगी, चाहे कैपिलरी सेम हो। वी विल सी इट इन अदर एग्जांपल्स आल्सो। ओके, नाउ तो पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर वही एक और फैक्टर भी है अगर सोचा जाए तो। ये जो थीटा है, व्हाट इज दिस? दिस थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? ये दोनों की प्रॉपर्टी पड़ेगी कि अगर ये वाला ग्लास है और ये वाला फ्लूइड है तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टी विल बी दिस। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। तो मैं अब इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में आपका क्या बनेगा? अब इसमें आता है मेरे पास cos थीटा, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज acute, cos थीटा इज पॉजिटिव, and if theta is, let us say, greater than 90 degree and obviously less than 180 degree, so cos theta will be negative. तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहाँ पर अगर मैं cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा, सरफेस टेंशन तो एक प्रॉपर्टी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, ग्रेविटी कैन नेवर बी नेगेटिव, रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये हाइट नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास एंगल ऑब्ट्यूस है तो देयर विल बी अ डिप ऑफ द वाटर इन द कैपिलरिटी, इंस्टेड ऑफ अ राइज देयर विल बी अ डिप फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो देयर विल बी अ डिप। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है मेरे पास वाटर है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है मरकरी। ओके, तो मरकरी जो है आपके पास, इसमें मरकरी अगर मैं ग्लास में डालूंगा तो इसका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ आप ऐसा लगाओ, मैं एक ही स्लाइड एक ही ये लगा देता हूँ ऐसे। लेट अस से दिस इज द वॉल ऑफ अ बीकर, दिस इज द वॉल ऑफ अ बीकर। तो वाटर अगर होगा तो इस तरह से होगा, लाइक दिस।
दिस विल बी दी वाटर, ओके। और अगर मैं कुछ इसी तरह का डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ मरकरी के लिए, सो इफ दिस इज द वॉल ऑफ द ग्लास, तो मरकरी के लिए इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा मेरे पास मरकरी का, और ये हो जाएगा मेरे पास वाटर। इज दैट क्लियर, है ना? तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब आप सोच के देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मैं निकालूंगा तो एक एंगल ऑफ कांटेक्ट तो यहां से निकलेगा लाइक दिस, तो ये हो गया अक्यूट। और अगर मैं इस तरफ का एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालूंगा तो दैट विल बी टेकन एज ऑब्ट्यूस, लाइक दिस। देखो ये ऑब्ट्यूस हो गया, तो यहां पर मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, और यहां पर जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है अक्यूट। दिस इज व्हाट वी वांट टू से, दिस इज द थीटा। तो अगर थीटा ऐसा है तो नीचे की तरफ बनेगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो ऐसे ऊपर की तरफ बल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अब कैपिलरी की तरफ अगर हम देखें तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो कर्व आपका नीचे की तरफ बल जाएगा, ये ऊपर की तरफ बल जो जाएगा ऐसे, तो मेनिस्कस आपका टेंट की तरह हो जाएगा ऐसे करके। ये अभी डिप हो रहा है वाटर के केस में, मर्क्यूरी के केस में इट विल बी लाइक दिस। इज दैट फाइन? तो हाइट जो भी है, जो ये नेगेटिव आई है, इसका भी मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। तो हाइट नेगेटिव का डायग्राम कैसे मिलेगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। बिल्कुल लेवल से थोड़ा नीचे हो जाएगा, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक मेरे पास ये वाला एग्जांपल हो गया। इन दोनों एग्जांपल्स को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो इसमें मेरे पास जो ये है लिक्विड, so this must be changed। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो मेरे पास फ्लूइड है, वो फ्लूइड तो मान लो इसी लेवल पर है, मान लिया कि फ्लूइड इसी लेवल पर था, ठीक है। और ठीक है, और अब इसमें है मरकरी, तो ये जो फ्लूइड होगा थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे करके आएगा नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे की तरफ, यहाँ से भी ऐसी गुलाई होगी, यहाँ पे भी ऐसी गुलाई होगी, ठीक है। ये नीचे की तरफ टर्न करेगा, जैसे पानी में ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, वैसे यहाँ पर ये नीचे की तरफ टर्न करेगा, ठीक। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये मेनिस्कस बनेगा ऐसे करके, लाइक दिस। बेटा ये बात क्लियर हो गई? लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हो कि ये पानी डिप हो चुका है, वो तो जैसे यहाँ पर जगह नहीं है ज़्यादा, तो इसको थोड़ा और डीप करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा डायग्राम बन सकता है, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो दिस विल बी द नेगेटिव हाइट, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइट आ जाएगी। तो cos थीटा इज लेस देन 0, और यहां पर मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव हाइट, एंड थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, cos थीटा, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हाइट होगा, ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, डिप हो गया ये। इज दैट क्लियर? ठीक है, गुड। चलो, तो ठीक है जी, वैसे किया ये छोटा, इसका कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इसकी डिपेंडेबिलिटी। नाउ पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा मेरे पास कि इसी इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं, जो ये वाला इक्वेशन है और या फिर जो ये वाला इक्वेशन है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एच आर
तो ये यहाँ से आ जाएगा दिस एम्प्लॉयज एच आर इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय रो जी। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो t आपके पास लिक्विड आपने फाइनलाइज कर दिया, t कांस्टेंट होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, तो h इंटू आर इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हाइट और द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अब सिंपल बात है, अब ये देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन करता हूँ या फिर आप ये करो कि मैंने फ्लूइड तो यही ले लिया, अब मैंने कैपिलरी का थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर दिया, कैपिलरी बड़ी कर दी, अगर उसका डायमीटर इंक्रीज कर दोगे तो हाइट गिरने लगेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं रेडियस को छोटा करने लगूंगा तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। एंड यू कैन सी दिस इज कंप्लीटली हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो एक ही दम से इंक्रीज हो जाएगी और एक ही दम से वो डिप कर जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप चीज बन जाएगी यहाँ पे। ये इज दैट ओके, है ना? चलो जी ये वाला पॉइंट भी हो गया आपका कि भाई अगर मोटी है कैपिलरी तो हाइट विल बी लो। height will be lower for thicker capillary. Is that fine? ठीक है, चलो जी अब आगे पॉइंट नंबर 4 पे ना। अब इसमें क्या होता है कि द हाइट अटेन्ड does not depend on the shape of capillary। तो कैपिलरी की कोई भी शेप हो जाए, थोड़ा मोटा आटी टेढ़ी सी होगी तो भी चलता है, हाइट उतना ही अटेन होगा। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लांट्स का या टॉवल का, तो उसमें कैपिलरी कोई सीधी सीधी थोड़ी ना होती है, आटी टेढ़ी सी भी हो सकती है। तो अगर टेढ़ी मेढ़ी सी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी ऐसे ही राइज कर जाएगा और ऊपर तक जाएगा। अगर उसने एच हाइट अटेन करनी है तो इट विल अटेन द हाइट एच। ठीक है, चलो तो मैं इसका एक डायग्राम है, बहुत टाइम लगेगा तो वो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 दिस विल बी द लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास लाइक इन केस the height of capillary is smaller than h। स्मॉलर देन h मतलब ये h आपने फाइंड किया और आपने बोला कि चलो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने हाइट फाइंड कर लिया। तो आपने कहा कि अगर ये वाला पानी होगा, अगर ये वाला उसका कॉस थीटा होगा, अगर ये रेडियस होगा तो हाइट इतनी होगी। लेकिन किसी शरारती लड़के ने क्या किया, कैपिलरी को तोड़ दिया बीच में से, तो कैपिलरी टूट गया। अब कैपिलरी तो उसकी हाइट तो छोटी है, लेकिन अगर होती तो पानी इतनी हाइट तक होता, समझ गए? अगर कैपिलरी का पूरा साइज होता तो हाइट इतनी होती, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि लेट अस से मेरे पास ये केस है, तो अब हम कैपिलरी, तो लेट अस से दिस इज द कैपिलरी। ठीक है, और अगर ये कैपिलरी होती तो इसने इतनी हाइट अटेन करनी थी पानी ने, लेकिन अब हुआ क्या, मेरे पास कैपिलरी की हाइट ही नहीं है इतनी, मेरे पास कैपिलरी की हाइट है छोटी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब पानी बाहर आ जाना चाहिए। तो क्या
आपको ये लगता है कि इसमें से लाइक पानी यहाँ से एंटर करते हुए जाएगा और यहाँ से पानी निकलने लगेगा? विल दैट बी पॉसिबल? बिस्मित बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बाहर ही आएगा। वेल अगर ऐसे आने लगेगा तो बेटा फिर तो हम मोटर तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी निकल निकल के टंकियाँ अपने आप ही भर जाएंगी। थोड़ी सी पाइप की डायमीटर छोटा कर दो, पानी आपकी टंकी में अपने आप चढ़ जाया करेगा, है कि नहीं? तो लेकिन बेटा अगर जैसे पानी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो यहाँ से निकलने लगेगा तो ये तो पानी ऐसे फ्लो करने लगेगा, तो यहाँ पर तो ये पूरे का पूरा लाइक फाउंटेन बन जाएगा ये तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस दिस डजंट हैपन। तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, दिस विल नॉट हैपन। एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पर जो मनिस्कस बनेगा ऐसे, तो जो मनिस्कस का रेडियस है दैट विल बी कैपिटल आर, और यहाँ पर जो मनिस्कस बनना था, अब यहाँ पर जो मनिस्कस बने ना इसका इस तरह से बनेगा मनिस्कस। अरे क्या हो गया है यार, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है दैट इज वेरी स्मॉल, बट इस केस में, दूसरे केस में जो रेडियस है दैट इज बिगर। तो यहाँ पर ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, हियर h इंटू आर विल बी टेकन एज कांस्टेंट। और जब आपका हाइट आपने उसको मजबूरी दे दी कि नहीं 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 हाइट तो इतनी होनी चाहिए, आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो उसने क्या करना है, अपना रेडियस जो है वो इंक्रीज कर लेना है। अगर हाइट कम है तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज मोर, एंड हियर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। इज दैट फाइन? बिल्कुल 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 ऊपर। रेडियस ऑफ meniscus will become higher if the length is shorter। तो अगर आपका लेंथ शॉर्टर है तो रेडियस ऑफ दिस विल बिकम बिगर। इज दैट फाइन? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं बड़ी बार। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया खत्म। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस हैव सम एग्जांपल्स फॉर दिस। तो सबसे पहला एक सही सा एग्जांपल है, जैसे कि हमारा जो विक ऑफ अ लैम्प, दिवाली पे दिए जलाए थे, जलाए थे। तो दियो दियो में हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉटन होती है, तो कॉटन का हमने ऐसे बनाया विक, उसको बोलते हैं विक। अगर हमने उसको ऑयल में डिप किया और हमने उसे आग लगाई, तो फिर वो ऐसे चलता क्यों जा रहा है, वो धागा सा आग को जल जाए और ख़त्म हो जाए। तो क्यों वहाँ पर सिर्फ एंड में आपके पास वहाँ पे जोत जगी रहती है, वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए है क्योंकि जो विक है ना उसमें एक्चुअली में कैपिलरीज बनी हुई है एक तरह से। तो वो कैपिलरीज में क्या, ऑयल सीप इन करता है, तो ऑयल उसके अंदर सीप इन करके उसको वेट कर देता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कॉटन जो होती है ना वो ऑयल को एब्जॉर्ब करने लगती है, तो वो ऑयल उसके अंदर से फ्लो करके ऊपर तक जाने लगता है। और ऊपर आपने फ्लेम दे रखी है, तो नीचे से ऑयल निकल निकल के ऊपर जाता रहता है और ऊपर वो जाकर फ्लेम चलता रहता है। तो ये यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है ऑयल। तो ऑयल इज मूविंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विक टू द टॉप ऑफ द विक बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ओके, तो इसका सेकंड बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास होगा टॉवल, ठीक है, और हो सकता है स्पॉन्ज, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, और एक स्पॉन्ज हो गया आपके पास, हाँ हाँ
नहीं वो ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्ब तो करने लगेगा ना पानी। जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, हम पूछें कि एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा। अब ये मेरे पास ग्लास है यहाँ पे टेबल पे, इसके ऊपर मैं पानी फेंक दूँ तो विल दैट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्लास? नो। वाई? क्योंकि भाई इसके अंदर कोई है ही नहीं कैपिलरी, कोई इसमें पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? मेरी लकड़ी का टेबल है, उसके ऊपर अगर मैंने पानी डाला तो पानी उसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोर्स हैं पतले पतले, जो कि एक्चुअली में कैपिलरी की तरह काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पानी को अट्रैक्ट करके अपने अंदर ले जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बेसिकली कैपिलरिटी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इजंट इट? तो ये हो गया आपके पास टॉवल। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ब्लॉटिंग पेपर। ओके, एंड द लास्ट कैन बी टेकन एज लाइक प्लांट। ओके, और एक और कौन सा बताया था मैंने? वो तो चलो थी ही एक प्रॉपर कैपिलरी। और यहाँ पे किसका एग्जांपल लिखा जाए? विक है बस, चलो एनीवेज यहाँ पर भी इससे ज़्यादा बेटा ये तो केमिस्ट्री वाले सर ही बताएंगे। एक ना पेपर होता है एज पर माई मेमोरी, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें विस्कोसिटी और ये सब टेस्ट करने के लिए होता है, उसके ऊपर ड्रॉप रख के उसको ऐसे कर देते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ होता रहता है उसका। तो दैट इज़ ब्लॉटिंग पेपर, जिसमें अलग अलग तरह का कलर बन जाता है। अगर आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया तो पता होगा, अलग अलग तरह के कलर्स बन जाते हैं उस पेपर के ऊपर। मेरे को इससे ज़्यादा नहीं पता, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव completed this topic of surface tension and capillarity, and along with this we have completed the complete fluid mechanics. बहुत ही बड़ा और बहुत ही ड्रेडेड चैप्टर जो है ना, जो लोग डरते हैं जिससे, ये वो वाला चैप्टर है, एंड दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। तो इसकी डीपीपीज आधी आपने कर ली है, और कुछ और डीपीपीज हैं जो कि मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज इट जस्ट 3:25 नाउ। तो मैं वो सारी की सारी अपलोड कर दूंगा, और वो आपने रेफर कर लेनी है, तो वो कंप्लीट करनी। बेटा सैटरडे को आपकी छुट्टी रहेगी मेरी तरफ से, और मंडे को भी छुट्टी रहेगी। तो आपके पास 3 दिन हो गए, और आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कुछ डाउट्स करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल की क्लास में हम डीपीपी 3 के डाउट्स लेंगे, और फिर मंडे को हम आपकी जो बची हुई डीपीपीज हैं 4, 5, 6 जो भी आने वाली हैं, उनके डाउट्स हम लेने शुरू कर देंगे। विल दैट बी फाइन? गुड, बिस्मीत ओके, चलो ओके देन, वेट अ मिनट।